हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग WBS से नेटवर्क बनाना सीखेंगे कि हम लोग WBS से नेटवर्क कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए देखते हैं, है ना। इसके लिए हम लोग सबसे पहले /NCN21 में जाएंगे। आप इसको नोट कर लें और उसके बाद ये बटन को टिक मारेंगे। देखिए ये बटन को टिक मार दिए। टिक मारने के बाद आया नेटवर्क प्रोफाइल, आया नेटवर्क टाइप आया। तो यहाँ हम जाएंगे, देखिए यहाँ से सीधे इलेक्ट्रिकल वर्क में जाएंगे। देखिए इलेक्ट्रिकल वर्क में गए, उसके बाद ये नेटवर्क टाइप में हम क्या लिखेंगे, नेटवर्क टाइप में हम देखिए यहाँ है ZPS2 करेंगे। उसके बाद टिक मारेंगे, है ना। प्लांट कोड में जो है हम अपना जो है सर्किल का कोड डालेंगे 1304 जो हमारा असम सर्किल का कोड है, और MRP कंट्रोलर में हम 001 डालेंगे। उसके बाद उसको हम टिक मार देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए इस तरह से आ गया, नेटवर्क आ गया, है ना। और अब हम क्या करेंगे, ये जो इंड डेट है इसको हम ख़त्म कर देंगे, और यहाँ स्टार्ट डेट जो है यहाँ बैकवर्ड को जो है फॉरवर्ड कर देंगे, है ना। देखिए बैकवर्ड को हम फॉरवर्ड कर दिए, और स्टार्ट डेट को आज का डेट डाल देंगे। देखिए आज का डेट हम लोग इसको डाल रहे हैं। इसके बाद हम नेटवर्क में यहाँ लिखेंगे नेटवर्क में नेम ऑफ वर्क लिख देंगे। नेटवर्क मतलब नेम ऑफ वर्क ही उसमें हम डालेंगे, जिस काम के लिए ये नेटवर्क WBS क्रिएट किया गया है वही हम लिखेंगे। जैसे अभी हमारा ये काम जो है ना वो AC इंस्टॉलेशन का था, तो मैं इसमें जो है AC इंस्टॉलेशन का नाम लिखूँगा। तो चलिए लिखते हैं। हम यहाँ लिखेंगे SITC of 3 into 1.5 TR SAC unit at T जोरहाट। ओके, यहाँ हमने इसको लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए असाइनमेंट में गए हम। असाइनमेंट में जो है हम WBS एलिमेंट लिखेंगे। जो WBS एलिमेंट जो है प्लानिंग सेक्शन से हमको जो दिया गया है वो WBS एलिमेंट यहाँ लिखेंगे। ये WBS एलिमेंट है FA/25/0000651.01। इसके बाद सेव बटन दबाएंगे। इसके बाद डेट पूछता है, डेट को हम लोग जो है नो लिखेंगे। ओके, हम लोग इसको नो सेलेक्ट करेंगे। नोट आप देखिए ये यहाँ देखिए नीचे आ गया ना, नीचे नेटवर्क 5471250 इज बीइंग क्रिएटेड। ये नेटवर्क क्रिएट हो गया। अब ये नेटवर्क कैसे क्रिएट हुआ देख लिया आपने। देखिए हम CN/NCN22 में जाएंगे। अब देखिए हमारा ये जो नेटवर्क मैंने क्रिएट किया था यहाँ दिख रहा है। अब यहाँ जो बीच वाला हरा बटन है एक्टिविटी ओवरव्यू को हम लोग क्लिक करेंगे। एक्टिविटी ओवरव्यू जो बीच वाला जो डैश टाइप का है ना, इसको हम क्लिक करेंगे। देखिए ये करने के बाद ये खुल गया, इस टाइप का विंडो खुला जिसमें इंटरनल प्रोसेसिंग पहले खुलता है, लेकिन हमको एक्सटर्नल प्रोसेसिंग में जाना है। एक्सटर्नल प्रोसेसिंग में जाना है हमको, ठीक है। उसको सेलेक्ट करना है, तो हम किसको सेलेक्ट करेंगे, एक्सटर्नल प्रोसेसिंग को सेलेक्ट करेंगे, है ना। देखिए एक्सटर्नल प्रोसेसिंग को जो है हम लोग किसको सेलेक्ट करेंगे, इंटरनल प्रोसेसिंग को एक्सटर्नल प्रोसेसिंग को सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए इसमें जो है ये 10 नंबर 0010 को जो है सेलेक्ट करें, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको जो ये चेक बॉक्स यदि आप नहीं सेलेक्ट करेंगे तब ये आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। ये ट्रिक्स है यहाँ। तो ये चेक बॉक्स को लीजिए और उसके बाद ये पूरा लाइन को सेलेक्ट करिए। उसके बाद ये लेंस वाला बटन दबाइए। अब देखिए यहाँ सर्विस नंबर आपका आ जाएगा। आप सर्विस नंबर 72000011 लिख दीजिए, है ना। क्वांटिटी में 1 लिख दीजिए, है ना। और यहाँ AU लिख दीजिए या ईच लिख दीजिए। और ग्रॉस प्राइस चूँकि जो है अभी हमने इसको प्रैक्टिस के लिए बना रहा है, इसलिए हम यहाँ 0 लिख देंगे,
ठीक है। और उसके बाद ये नया प्रोजेक्ट है, इसलिए प्रोजेक्ट का जो है कॉस्ट एलिमेंट भी अलग होता है। इसमें होता है 50, 90, 101 होता है। 50, 90, 101 होता है ना। तो हम उसको लिखेंगे, है ना। और ये जो है शॉर्ट टेक्स्ट जो दिख रहा है, शॉर्ट टेक्स्ट में यदि हम इंटर मारेंगे तो वहाँ ऑलरेडी दिखाई देगा। अभी देखिए हमने ग्रॉस प्राइस को 0 लिख दिया है और वहाँ जो कॉस्ट एलिमेंट का नया प्रोजेक्ट हमेशा जो है 50, 90, 101 में आता है। देखिए 50, 90, 101 में आएगा, 50, 90, 101 में आएगा। ठीक है, ये आ गया, है ना। 50, 90, 101 में आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, अब देखिए हम इसको ये आगे चल करके इसको हम ये, अब देखिए इधर जो है, इधर तो कुछ नहीं है, आगे हम दिखा रहे हैं आपको। अब हम इसको क्या करेंगे, बैक चले जाएंगे, सीधे बैक चले जाएंगे। अब बैक जाने के बाद देखिए इस टाइप का विंडो खुलेगा, इस टाइप का विंडो खुलेगा, है ना। इस टाइप के विंडो में परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन 2000 होता है, वहाँ हम लोग 2000 लिख देंगे, है ना। वहाँ हम लोग 2000 लिख देंगे। देखिए हमने इसको 2000 लिख दिया। मटेरियल ग्रुप 10 लाख होता है, तो हम यहाँ 10 लाख लिख देंगे। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ देखिए ये परचेजिंग ग्रुप होता है E40, E40 होता है। E30 जो है एक्सटर्नल प्रोजेक्ट के लिए होता है, E40 जो है इंटरनल प्रोजेक्ट के। रिक्विजिशनर में हम AGM लिख देंगे, हाँ। और रिसिपिएंट में हम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का नाम लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ चूँकि ये जो है ना हमने ऑलरेडी 0 करके रखा था, इसलिए यहाँ 0 दिखाई दे रहा है ना। प्राइस में 0 मैंने वहाँ डाला था, इसलिए 0 दिखाई दे रहा है। आप चाहें तो आप लोडिंग पॉइंट पर जो है जहाँ काम हो रहा है वहाँ का भी नाम लिख सकते हैं। आप लोडिंग पॉइंट मालावली है मेरा काम, वहाँ का मैंने कर दिया, अब टिक मार देते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो है इसको देखिए, अब सेव बटन ओके हो गया, आप सेव कर देते हैं। अब देखिए क्या हुआ, अब जो है ये हमारा नेटवर्क यहाँ दिखाई देने लगा। नेटवर्क वाज चेंज्ड, देखिए नीचे लिख रहा है नेटवर्क 5471250 वाज चेंज्ड लिख रहा है। इस तरह से दोस्तों आप WBS एलिमेंट से आप नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।